आर्य नेता श्री राजेंद्र सक्सेना जी, मंच का संचालन कर रहे वयोवृद्ध आर्य स्तंभ श्री राजेंद्र आर्य जी, सामने उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, बच्चों, हम सब यहाँ पूर्णिमा सत्संग समिति के सत्संग के तहत आज जीवात्मा जो हमारे मध्य नहीं है, जिनको हम ताराचंद जी के नाम से अब तक जानते रहे, वो अपनी जीवन यात्रा पूरी करके दिवंगत हो गए। दिवंगत अर्थात किसी दिशा में चले गए, कहाँ गए किसी को नाती। जैसे बालक, हम सभी कभी ना कभी बालक थे और बड़े होकर के हमारी स्थिति बदलती चली गई, हमारा समय बदला, हम सभी पुरुष या स्त्री के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन जो बालकपन था, हमारा समय था, वो सभी का था। ऐसे ही आत्मा हम सभी की है, रहेगी, कभी नष्ट नहीं होने वाली। लेकिन अभी हम सब जीवात्मा के रूप में इस शरीर के अंदर विद्यमान है। जीवात्मा संसार में आती है, जाती है, कहते हैं एक अदृश्य शक्ति जो कुछ समय के लिए दृश्य होकर के वापस अदृश्य हो जाती है। अदृश्य शक्ति कुछ समय के लिए दृश्य होकर के अदृश्य हो जाती है। यही जीव संसार में आने और जाने का नियम है। इसी को हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। वो दिखती नहीं, कहाँ पर है? कहते हैं कि सर्वभूतांतरेषु गूढ़ात्मा, ये आत्मा सारे भूतों के अंदर। भूत मैंने पहले भी बताया था, गीता के अनुसार जीवित को भूत कहते हैं। तो सारे भूतों में यानी भौतिक शरीरधारियों में एक आत्मा है जो गूढ़ है, छिपी हुई है। वो अदृश्य शक्ति है, दिखती नहीं है। दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि दिखने की वस्तु ही नहीं है। दिखता कौन है? जिसका आकार हो। भगवान कृष्ण ने गीता में दूसरे अध्याय में 17वें मंत्र से श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक आत्मा के संदर्भ में उपदेश दिया अर्जुन को। वहाँ क्या कहते हैं कि आत्मा अव्यय है, आत्मा अविकारी है और आत्मा अप्रमेय है। अव्यय यानी जो व्यय नहीं होता। व्यय होती है कोई वस्तु तो धीरे धीरे करते करते वो समाप्त हो जाएगी, और जो वस्तु समाप्त हो गई यानी उसका नाश हो गया, उसका अभाव हो गया। और जो कभी खर्च ही नहीं हुआ, जैसा था वैसा है, वैसा ही सदा रहता है, उसका नाम अव्यय है। दूसरा कहा उन्होंने कि ये अविकारी है। विकारी मीन्स परिवर्तन। हमारा शरीर परिवर्तनशील है, इसमें विकार आते हैं। कोई शरीर दुनिया में ऐसा नहीं बना जिसमें विकार नहीं आते, और भी नहीं तो कम से कम घटना बढ़ना तो होता है। शरीर में स्वाभाविक रूप से रोग होते हैं, ये भी एक प्रकार का विकार है। और अंतिम शब्द बड़े काम का है, वहां तो कमाल कर दिया भगवान कृष्ण ने, कहते हैं आत्मा अप्रमेय है, अर्थात जिसका कोई परिमाण नहीं है। मीन्स कोई नाप तोल नहीं है, कितनी ऐसे है, कितनी ऐसे है, कितना है, कैसा है, रंग रूप शक्ल सूरत आकार प्रकार लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं है, उसे कहते हैं अप्रमेय। फिर लोगों ने पूछा भी कुछ तो माने, कैसे हो सकता है? तो कहा उन्होंने मान लो समझाने के लिए। वैसे तो बिल्कुल निराकार है, लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। तो कितना माने? कहते हैं बाल का अग्रभाग, उसका भी 1000 हिस्सा कर लीजिए, उतना अंश इस जीवात्मा का हर संसार के प्राणी मात्र के अंदर है, जिसको भी किसी प्रकार का शरीर मिला हुआ है। उन सब के अंदर वो जीवात्मा है। सबके अंदर एक सी ही जीवात्मा है। वो चींटी है, वो कौवा है, वो पशु है, पक्षी है, या जीवात्मा ये मनुष्य है। बदलती रहती है शरीर को व्यवस्था के आधार पर। जैसी व्यवस्था ईश्वर ने बनाई अपनी मर्जी से नहीं बनाई, हमारे कर्म फल के आधार पर बनाई। जैसा जिसने कर्म किया वैसा ही उसको फल दिया। एक मौलवी साहब एक बार कहीं जा रहे थे, आर्य समाज के बड़े विद्वान उच्च कोटि के पंडित रामचंद्र दहलवी उनको मिल गए। पूछा, भाई ये पंडित जी, हम और आप तो जबरदस्ती बिना मतलब में बहस करते हैं, हमारे आपके बहुत सारे सिद्धांत मिलते हैं। कहते कैसे? कहते देखो, आपके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, हमारी मस्जिद में मूर्ति नहीं होती। बात तो ठीक है। कहते हैं और भी समानता है जी हम में और आप में। कहते हैं क्या समानता है? हम कहते हैं जो खुदा है वो रहमतगीर है, दयालु है। आप कहते हो दयालु है। हम भी मानते हैं क्यों दुनिया पे रहम करता है। तीसरी बात पे आकर के बात बिगड़ गई। मौलवी साहब ने कहा खुदा जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। पंडित जी का नहीं, हमारा वाला नहीं देता, वो तो नाप तोल के देता है भाई।
मतलब कि जो जैसा जितना करता है उतना ही देता है। हमारा वाला अनपढ़ नहीं है कि कुछ भी दे दे किसी को, या तो दे नहीं, और दे तो इतना दे दे कि छप्पर ही फट जाए। ये नहीं हो सकता ईश्वर की व्यवस्था में। ईश्वर की व्यवस्था में गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। यदि उससे भी गलती हो गई फिर ईश्वरपन समाप्त। महापुरुषों से गलतियां जब वो महापुरुष के स्तर पर पहुंच जाते हैं नहीं होती। बचपन में हो गई हो संभव है, लेकिन जब उनका स्तर उच्च स्तर का हो जाता है उनकी गलतियां नहीं होती। ईश्वर तो कहीं लाखों करोड़ों महापुरुषों की शक्ति से भी ज्यादा शक्ति रखने वाला है, उसके कार्य में तो गलती हो ही नहीं सकती। इसलिए उसका नाम परमात्मा है, परमेश्वर है। तो ऐसे ईश्वर को जानने का काम किसका है? इस जीवात्मा का है। तो जीवात्मा भी कैसी है? कहते हैं अज है, अभी इसका जन्म नहीं होता। कैसी है? अज है। कब से है? कहते नित्य है, सदा से है। ऐसा कोई समय नहीं था इस संसार में जब कोई भी जीवात्मा नहीं थी। तो किसने बनाया? कहते हैं स्वयंभू अपने आप से है। इस जीवात्मा को और इस परमात्मा को और ये नेचर जो प्रकृति का बीज रूप है, इसको कभी किसी ने नहीं बनाया। ये वैदिक सिद्धांत है। अच्छा, मेरा इसमें अपना कोई विचार नहीं है, उसको विस्तार करने का मैं जरूर कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन ये सारे के सारे विचार वैदिक ग्रंथों के हैं। मेरा अपना कोई विचार इसमें नहीं है। तो कहते हैं आत्मा कैसी है कि अज है, जन्म नहीं, जन्म नहीं तो मृत्यु भी नहीं, नित्य है, सदा रहती है। और कभी किसी बातों में, क्योंकि वो हमें दिखती क्यों नहीं, मैंने कहा था उसका कोई आकार नहीं, क्योंकि नाप नहीं तो दिखती नहीं, इसलिए निराकार है और सदा रहने वाली है, शाश्वत है। शरीर तो नश्वर है। भगवान कृष्ण ने यही कहा गीता में कि आत्मा शाश्वत सदा रहेगी, इसलिए चिंता मत कर अर्जुन, शोक मत करो जो दुनिया में आ गया। जातः सही ध्रुव मृत्युम, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म भी निश्चित है। तो फिर तुम क्यों शोक कर रहे हो? जो आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है उसको शरीर लेना नहीं पड़ता। वो आनंद से ईश्वर के साथ इस वायुमंडल में आनंद के साथ, क्योंकि उसका कोई विषय बचता नहीं। देखो ये जो विषय हैं सारे के सारे ये हमारे शरीर के हैं। सुख दुख, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब हमें अनुभव होते हैं, लेकिन आत्मा के होने से होते हैं, शरीर को अनुभव होते हैं। आत्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा उसका सारा संबंध, सांसारिक संबंध, परिवार, माता पिता, पत्नी, पुत्र, मित्र, व्यापार, सर्विस, सब समाप्त। ना उसे कुछ बोध रहता है कि मैं कहाँ से आया था, कहाँ जाने वाला हूँ। उसकी सारी बातें यही समाप्त हो जाती हैं। और अगर मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो गए, हमारे शरीर में 10 द्वार हैं, कुछ लोग मानते हैं 11 द्वार हैं, जो ऋषियों के जिनकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है उनके लिए ब्रह्मरंध्र को माना गया है कि उनकी जीवात्मा ब्रह्मरंध्र से इस शरीर को तोड़ती हुई बाहर निकलती है। अन्य सामान्य लोगों की जीवात्माएं 10 द्वारों से बाहर निकलती है। जो सबसे निचला द्वार है वो सबसे निकृष्ट व्यक्ति के लिए है। उसके ऊपर बढ़ते 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 जब यहाँ तक हम पहुँचते हैं, यहाँ के बाद में यही द्वार बचता है, और ये जिसको मिल जाता है उस आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, और उसको फिर कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ता। अगर शरीर धारण किया फिर वापस वही सारी बातें शुरू हो जाएंगी। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ जब कोई कार्य अधिक हो जाता है या कोई समस्या लगती है, अरे ये जीवन तो ऐसे ही निकल गया, वापस फिर से आना पड़ेगा, फिर बच्चे होंगे, फिर पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम पास करने पड़ेंगे, फिर वही मारा मारी सर्विस के लिए आना जाना पड़ेगा, फिर उसी संसार में जाना पड़ेगा। कितना अच्छा होता कि काश जन्म लेना ही ना पड़े, मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाए। लेकिन आसान काम भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा आनंद कि संसार में आना ही ना पड़े। जन्म लेना भी अपना आप में एक दुख है। जीवात्मा शरीर धारण करके जब माता के गर्भ में रहता है वो भी एक बहुत बड़ा नरक है, क्योंकि सारी गंदगी वहीं आसपास है। जिस जेल में लिपटा रहता है जरज में, वो भी कितनी दूषित है, उसको साफ करते हैं तब वो शरीर बाहर निकल करके आता है, और फिर संसार के ऊपर आश्रित रह करके पूरी जीवन इसी में लगा रहता है, क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, क्या नहीं, ये नहीं वो नहीं। इन्हीं बातों में जीवन निकल जाता है। तब तक पता चलता है कि क्या करना था। जीना खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीना ही तब आता है जब व्यक्ति का जीने का समय निकल जाता है। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। गाड़ी चल दी स्टेशन से, हम घर से चले कहाँ से मिलेगी। फुर्सत के वक्त में ना सुमरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया।
जब वक्त थोड़ा सा रह गया, ईश्वर से कहते हैं थोड़ा सा समय दे दो, आपकी भक्ति कर लूं, शायद कुछ हो जाए। लेकिन जीवन भर जो नहीं किया तो थोड़े से समय से संभव नहीं है। इसीलिए जो मानव जीवन ईश्वर ने दिया वो मुक्ति पाने के लिए दी कि जीवात्मा तू सबसे श्रेष्ठ शरीर तेरे को देकर भेज रहा हूँ, और जाकर के ऐसे कर्म कर, इस जीवन को अच्छा बना, अपना जीवन अच्छा बना और दूसरे लोगों का भी जीवन अच्छा बना, सहायता कर। अभी भजन में भी आ रहा था, यदि दूसरों के लिए कुछ नहीं किया तो जीवन बेकार है, वो पशुओं के जैसा है। मनुष्य वही है जो दूसरों की भी चिंता करता है। तो आत्मा हमारे शरीर में है। थोड़ी सी बात मैंने इसकी की गीता के आधार पर, और एक चर्चा और करता हूँ साथ में कठ उपनिषद के आधार पर। जब हमारी किसी परिवार में, समाज में हम कहीं देखते हैं मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं, भाई अर्थी बनाओ। अब ये अर्थी क्या है? शब्द सुनने में लगेगा हम कैसी बात कर रहे हैं, भाई वास्तविकता की बात कर रहे हैं। ये शरीर जो है ना, इसमें आत्मा रथी है। कहते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि, हे मानव तो इस आत्मा को, इस शरीर का रथी जान। रथी कौन? रथ वाला। धनी कौन? धन वाला। प्राणी कौन? प्राण वाला। वो रथी कौन हुआ? रथ वाला। अब जीवात्मा को ये रथ दे करके परमात्मा ने भेज दिया कि जा इस पर संसार की यात्रा कर। कहते हैं शरीरम रथम एवतु, और ये शरीर क्या है? रथ है। तो रथ मिल गया, रथी बैठ गया, अब इस रथ को चलाएगा।